शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, क्या हुआ इस मुलाकात में? जो हमने बातें बताई हैं क्या वो दुरुस्त हैं? इसके अलावा बताइए, मंजरकशी कीजिए, क्या हुआ उसमें? सारी बातें तो आपने बता दी हैं, सिर्फ एक बात रह गई है कि फजलुर रहमान के बेटे को उन्होंने कहा कि जब असम्बली से वोट लेना हो प्रेसिडेंट का तो फिर आपके वालिद के लिए ये असम्बली हलाल होती है, और जब वो नाकाम हो जाएं तो फिर ये असम्बली हराम होती है। अगर वो सदर मुंतखब हो जाते तो फिर ये असम्बली ठीक थी, क्योंकि वो हार गए इसलिए असम्बली हराम है। उन्होंने कहा कि हमें आप किसी मसले में न लाएं, हमें किसी मसले में न लाएं, आप जाने और आपका काम जाने। नैब का चेयरमैन आपने लगाया है, इलेक्शन कमीशन आपने लगाया है, रिफॉर्म्स आपने करनी है, मामलात आपने तय करने हैं। हमें कोई सिविल हुकूमत बुलाएगी तो हम लब्बैक कहेंगे। हमें अगर भाषा डैम पे, हमें अगर नीलम जेलम पे, हमें अगर फाटा में, हमें अगर टिड्डी दिल में, हमें अगर सैलाब में, इवन नालों की सफाई में जो फ़ौज का काम कभी भी नहीं है, जो भी हुकूमत होगी फ़ौज उसको लब्बैक कहेगी। उन्होंने कहा कल आपकी अगर हुकूमत होगी तो फ़ौज आपका भी फैसला मानेगी, लेकिन फ़ौज को खाम मसलों में मत घसीटें। और ये याद रखें कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि ये अशद ज़रूरत है। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो फिर ये बहुत दूर बात जाती है। और उन्होंने जो सबसे अहम बात कही, उन्होंने कहा कि प्रोवियन जो सूबा है, प्रोविनली गिलगित बल्तिस्तान को आप फैसला कर लें इलेक्शन से पहले या बाद में। नून ने और पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो इलेक्शन से बाद बनाएंगे इसको, सूबे के लिए वो तैयार हैं और उसमें इलेक्शन करवाएंगे, सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट, कौमी असम्बली। चीफ ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, आप इलेक्शन से पहले करें, बात करें, लेकिन एक बात की गई कि ये शिया सुन्नी मसले पर आप सब लोगों की नज़र होनी चाहिए। मुल्क में फसाद अफोर्ड नहीं किए जा सकते, किसी कीमत पर भी मुल्क में फसादात की इजाज़त नहीं होगी। जो मुल्क की सालमियत और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक होगा, फ़ौज उसके सामने खड़ी होगी। बाकी सियासत जाने और आप जाने, सियासत आपका काम है, हमारा काम नहीं है। मतलब तब आर्मी चीफ ने सारी बातें कही तो बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? कि अच्छे माहौल में सारी बात हुई, सारी की सारी फ्रेंडली माहौल में बातें हुई, कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन फ्री माहौल था, कोई ऐसी तल्ख बात नहीं हुई। और आर्मी चीफ ने बड़े लाइट मूड में भी बातें की और बहुत सारी बातें एक दूसरे को सुनाई भी, लेकिन लाइट मूड में थी। और शहबाज शरीफ भी मुतमईन थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुतमईन थे कि जी एक अच्छी मुलाकात हो गई है, क्योंकि उसके बाद एपीसी का एलामिया बहुत सख्त आया है एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर। देखें मेरे भाई, ये नवाज शरीफ ने अपना सियासी गला खुद दबाया है, खुद अपने पासपोर्ट को, पाकिस्तानी पासपोर्ट को फाड़ा है, खुद अपनी सियासी कब्र को, अपनी सियासत को दफन किया। ये वही नवाज शरीफ है जो ज़िया-उल हक की गोद में पैदा हुआ, ये वही नवाज शरीफ है जो डॉर्चेस्टर होटल के नीचे जो है वो गाड़ियों की शिनाख्त कर रहा था कि उसके वालिद मोहतरम का अल्लाह उनको जनरल नसीब करे। फ़ोन आया, जनरल जिलानी आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर बनाना चाहता है। मैं उस वक्त असगर खान के पास था जब बाप बेटा आए, उन्होंने कहा जनाब हमें एक्साइज एंड टैक्सेशन की फ़ौज ने नौकरी दी है, वजारत दे रहे हैं, आप हमें इजाज़त दें। उन्होंने कहा बड़े शौक से। ये वही नवाज शरीफ है जिसने छुरा घोंपा जुनेजो की कमर में, पीछे से एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर के कमर में छुरा घोंपा और खुद आके अबूरी हुकूमतें बनाई और अबूरी वज़रा बनाए। और आज क्या रेटिंग है नवाज शरीफ की जी? देखें वीडी में जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कल इंशाल्लाह शाहजेब 6-7 करोड़ होगी, 60 लाख, मैं ऑन ओथ कहता हूँ 61 लाख की सिर्फ रेटिंग है उसकी। लोग पसंद ही नहीं करते कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करे। फ़ौज इस मुल्क का आखिरी सहारा है, फ़ौज इस मुल्क का आखिरी जो लोगों की उम्मीद का सहारा है, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। ISI इस मुल्क का आखिरी सहारा है, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ इंट्रीग्स होती हैं, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल दबाव आ रहा है, जो अमेरिकन दबाव आ रहा है, जो इंडियन दबाव आ रहा है। ये तो उसने वो क्या था, डॉन लीग की तकरीर की है, ये उसने मोदी की और वो जंदाल की इन्फ्लुएंस एजेंट की तकरीर की है। ही इज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ मोदी एंड जंदाल। Whosoever is going to criticize the Pak फौज, he is criticizing my country. I'll never afford this and never forget this. शेख साहब माजी में शेख साहब ये देखिए ना, हुब्बुल वतनी पे सवाल। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा तकारीर की है पाक फौज के हवाले से, एजेंसियों के किरदार के हवाले से बहुत ज़्यादा पाक फौज के खिलाफ उसने कोई बात नहीं की। शेख साहब बहुत ज़्यादा तकारीर है पाक फौज के सियासत में किरदार के हवाले से, वज़ीर आज़म की बहुत ज़्यादा तकारीर है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज मौजूद हैं। फौज कह रही है कि हम सियासत में नहीं हैं, खुद फौज कह रही है कि हम सियासत के खिलाफ हैं हमें। लेकिन एक बात उन्होंने कहा, जनरल कमर बाजवा साहब ने, कल अगर आपकी हुकूमत हुई जनाब, आप भी जो कहेंगे हमें वो करना होगा, क्योंकि हम पाबंद हैं, हम
एक सरकारी यूनिफॉर्म में पाबंद हैं कि जो सिविल गवर्नमेंट हमें ऑर्डर करे हम उसको लब्बैक कहें। ये आर्मी चीफ ने सबके सामने कहा और लोगों ने कहा, ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा हैरानगी की कोई बात नहीं है, हमें जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होगी हम उसकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे। और सैलाब हो, टिड्डी दिल हो, खा कोरोना। शेख साहब, और आपने नवाज शरीफ साहब के माजी के हवाले से बात की। नवाज शरीफ साहब का एक माजी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 99 में इसी नवाज शरीफ का तख्ता भी उल्टा गया। तो नवाज शरीफ जो आज सवाल उठा रहे हैं आपकी हुकूमत पर, वो आप नवाज शरीफ के माजी पर सवाल उठा के तो उसका जवाब नहीं दे सकते। जो आपकी हुकूमत पर आज सवाल उठ रहा है उसका क्या जवाब है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। सवाल करें, मैं इमरान खान की हुकूमत का जवाब देता हूँ। अब इमरान खान की हुकूमत क्योंकि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बेहतर होने जा रही है, वो इंडिया जो कि 28-30% जा रहा है डिफॉल्ट पे नीचे जा रहा है, जिसकी इकॉनमी 30% नीचे जा रही है, जिसमें 1 लाख रोज के केसेस आ रहे हैं, जिसमें 1300 लोग रोज मर रहे हैं, जहां के अलग थलग हो रहा है। चीन के साथ आई टू आई वो खड़ा है, चीन के साथ लद्दाख में उसकी जो सूरत हाल है। पाकिस्तान का सी पैक लोगों को लड़ रहा है। पाकिस्तान का सी पैक क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान उसका महवर है, उसका मरकज़ शकल है, इसलिए लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तरह तरह, और गिलगित बल्तिस्तान के अजीम मुहिब वतन लोग कहते हैं हमें शनाख्त दो, उनको शनाख्त मिलने जा रही है। और जहाँ तक कल नवाज शरीफ ने तकरीर की है, वो अपने भाई के लिए भी सियासी कब्र खोदी है। नवाज शरीफ ने कल अपने भाई की कश्ती में भी पत्थर फेंके हैं। नवाज शरीफ ने कल अपने भाई की सियासत में भी आके, सियासत बड़ी बेरहम चीज होती है, बाप और बेटे के दरमियान होती है, भाई और भाई के दरमियान होती है, तो शेख साहब क्या और भतीजे या भतीजे के दरमियान होती है। शेख साहब, हुकूमत का इसमें क्या फायदा नहीं हो गया कि पहले तो जाहिर एक दिन पहले हुकूमत कह रही थी कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलने दी जाएगी मीडिया पर, फिर वजीर आजम को भी पता था, वो पहले कह चुके हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, और उन्हें पता था कि नवाज शरीफ किस किस्म की बातें करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा ये चलने दो, इसके बाद ये जो बातें करेंगे मेरे अलावा और वैसी कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। का अकेला फैसला था शाहजेब, ये इमरान खान का अकेला फैसला था, एंड क्रेडिट गोज टू इमरान खान, ही इज ए विनरी मैन। इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई मालशी वजीर हूं, नो, उसने वीएन के साथ दीवार के पीछे देखा कि ये जरूर कोई अपनी हमाकत करेगा, और उसने हमाकत की अपने लिए सियासी। अगर कल कोई और हो जाए इस मुल्क में जब तक सियासत है, पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती और कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि पाक फौज पाकिस्तान की गारंटी। यानी कि शेख साहब जो वजीर आजम पहले भी कह चुके हैं कि मेरे अलावा ऑप्शन क्या है, चॉइस क्या है, तो कल की तकरीर जो उन्होंने आप कह रहे विजन था, उन्होंने इसलिए दिखाई जाने दी, अब ये एस्टैब्लिश हो गया, अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कल नवाज शरीफ ने साबित किया, एस्टैब्लिश हो गया, आई एंडोर्स यू। नवाज शरीफ ने ये साबित कर दिया, और नवाज शरीफ 1 साल तक खामोश रहे कि हमें शायद भीख मिल जाए एनआरओ की। 1 साल तक इनका ट्विटर मरियम बीबी का बंद रहा कि शायद 1 साल के अंदर इनको लंदन जाने की इजाजत मिल जाए। ये इमरान खान था जिसने स्टैंड लिया। जहां आप ये कह रहे हैं कि एक विजन था वजीर आजम का, उन्होंने तकरीर करने दी, उन्हें पता था कि किस किस्म की बातें नवाज शरीफ साहब करेंगे, अब तो एक ही चॉइस रहेगी वो इमरान खान है, मगर साथ में क्या प्रेशर भी नहीं पड़ता, क्योंकि इदारों पर का जब नाम आता है हुकूमत के साथ, तो हुकूमत पर एक प्रेशर है कि अब डिलीवर भी करें, कारकर्दगी बेहतर करें, क्योंकि इदारों का नाम साथ आ रहा है, इदारों पर नहीं सवाल उठना चाहिए। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूं, और ये साल हमारे लिए एक मौका है कि हम डिलीवर करें महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, और इस मुल्क में बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़, इस मुल्क में गैस की कीमतों के ख़िलाफ़। शेख साहब, ये अब जो है पहले जलसों का सिलसिला शुरू होगा, फिर मार्च होगा, और फिर इस्तीफ़े भी हो सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस, आपको लग रहा है कि एक प्रेशर जनवरी फरवरी तक हुकूमत पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है? देखें, मैं आपको 3 चीज़ें कह चुका हूँ। धरना नहीं देंगे, अदम एतमाद कल उन्होंने डिस्कस किया, ख़ुद फजलुर रहमान ने कहा कि 5 दफ़ा हम अदम एतमाद में हार गए हैं, स्पीकर में हारे हैं, सेनेट में हारे हैं, अल्लाह आपका भला करे, फैटफ में हारे हैं, प्राइम मिनिस्टर हारे हैं, अब भी हम हार जाएंगे। 38 बंदे हमारे कम थे, 34 बाद में रह गए। किसी ने किसी को नोटिस दिया कि ये 38 आदमी या 34 आदमी क्यों कम थे? किसी ने किसी से, हाँ, मैं खुद कह चुका हूं कि दिसंबर तक, जनवरी 30 दिसंबर तक जनवरी में इस मुल्क की सियासत में अहम वाक़या इसलिए है कि अपोजिशन चाहेगी कि इमरान खान को सेनेट में अक्सरियत हासिल ना हो। अगर इमरान खान को सेनेट में अक्सरियत, जो कि आइन यकीनी है कि इंशाअल्लाह हासिल होगी, तो फिर ये डिबेटिंग क्लब रह जाएंगे, ये आके तकरीर किया करेंगे, चले जाएंगे। अभी तक इनका एक ही बोझ है कि सेनेट से हम पास नहीं करवा सकते, इनकी अक्सरियत है। मार्च में इमरान खान की सेनेट में अक्सरियत हो जाएगी, सो कौमी असम्बली से बिल निकलेगा, इस कमरे से उस कमरे में पास हो जाएगा। अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बिल पास हुआ है। यानी शेख साहब, ये सड़कों पर आएंगे तो खतरा है हुकूमत के लिए बहरहाल 1 जनवरी में, आप कह रहे हैं?
देखें, जमहूरियत में सड़कों पे आना, ये कैमरा खेल रहे हैं, सड़कों पे तो ये आएंगे, जलसे से करेंगे। पीपल्स पार्टी को तो जी मेरा रिकॉर्ड रख लें, वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये संभाल लें शाहजेब कि वो सिंध की असम्बली से कभी इस्तीफा नहीं देंगे। दुनिया लाते हैं, ये फजलुर रहमान ऊपर करे, सर नीचे करे, सर नीचे करे, लाते हैं ऊपर करे फजलुर रहमान, वो सिंध की असम्बली से इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत कॉन्फिडेंट हुकूमत ज़रूर है अपनी जगह पर। उस मुलाकात का भी अहवाल बता रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, अच्छे माहौल में हुई, जो बातें हुई शेख रशीद साहब कन्फर्म कर